वेलकम टू कॉमर्स एक्सिस। कॉमर्स एक्सिस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम अपना बहुत ही सुंदर सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स होता क्या है? इंडेक्स नंबर्स का मतलब होता है कि हम कभी भी कोई भी ऐसी डाटास को जो कि हमारे ईयरली डिफरेंट है, 2016 के डाटा को 2021 से कैसे कंपेयर करेंगे यार? हाँ, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम भैया। 2012 के डाटा को 2021 से कैसे कंपेयर कर लें? कैसे पता लगाएं 2012 से 2021 में कितनी महंगाई दर हमारी बढ़ गई है, या फिर 2016 से 2021 में कितनी महंगाई दर बढ़ी है, 2012 से 2016 में कितनी हमारी महंगाई दर बढ़ी है। ठीक है, इन सब चीज़ों का जो हमारा जो एक संयोजक है, मतलब इन सब चीज़ों को जो कनेक्ट जो करता है, उस टॉपिक का नाम होता है हमारा इंडेक्स नंबर्स। तो आज हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा इंडेक्स नंबर्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम लोग जेएस और डब्ल्यू इंग्लिश मीन्स बैच के लिए पूरा का पूरा एक फ्री बैच यूट्यूब पे लॉन्च किए हुए हैं और आप लोग इससे पढ़ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई, बिल्कुल भी एक पैसा देने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर्स की थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या होता है भैया? पहले थ्योरी देखना, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स पे भागना। द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर टाइम। जो हमारा जो पैसा जो होता है उसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती, कभी भी। मतलब अगर 2012 से अगर हम आज की 2021 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो क्या मनी की वैल्यू बढ़ गई है? नहीं भैया, मनी जो है हमारी चीप हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन क्या होता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कई बार इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मनी वैल्यू ओवर द ईयर क्या करेगी? तो मनी वैल्यू ओवर द ईयर चीप होगी। वहीं पे अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो मनी वैल्यू ओवर द ईयर क्या होगी? हाँ, राइज करेगी। इसका मतलब वो डियरर बन जाएगी, मतलब महंगी हो जाएगी। ठीक है, इट राइजेस ऑफ फॉल्स एंड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द चेंजेस इन द प्राइस लेवल। बिल्कुल सही बात। अगर हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे तो उससे इन्वर्सली रिलेटेड है, तो हमारी जो मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? वो फॉल हो जाएगी। और अगर इसकी जगह पे इन्फ्लेशन की जगह पे अगर डिफ्लेशन होता तो प्राइसेस क्या करते? प्राइसेस फॉल होते तो हमारी मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती। ये ऐसा सर होता क्यों है? क्या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा रूल है? जी हाँ, इसके पीछे इकोनॉमिक्स का एक इतना बड़ा रूल है कि अगर मैं आज आपको पढ़ाने के लिए बैठ जाऊँ तो मैं पूरी पूरी एक क्लास इस पे बना दूंगा। ठीक है, फिर आप लोग कहोगे सर आपने स्टैटिस्टिक्स सब पढ़ाना था बट आपने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा दी। कोई बात नहीं, डबल ए में इकोनॉमिक्स आएगी, मैं उसमें आपको पढ़ा दूंगा एक क्लास में। ठीक है, और राइज इन द प्राइस लेवल मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। चलो ठीक है, आ गई भाई, वही वाली बात आ गई। एंड अ फॉल इन द प्राइस लेवल मीन्स अ राइज इन द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, बता दिया। 10 चेंजेस इन द मनी वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड बाय चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ मनी अगर हम देखें तो किस पर डिपेंड हमारी करती है कि हमारे जो लेवल ऑफ प्राइसेस जो है वो ओवर अ टाइम कितने ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आए। ठीक है, इस पे हमारी क्या चीज़ डिपेंड करेगी? वैल्यू ऑफ मनी हमेशा डिपेंड करेगी। आगे देखते हैं। चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस कैन बी मेजर्ड बाय स्टैटिस्टिकल डिवाइस नोन एज इंडेक्स नंबर्स। ये तो सर वही वाला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे थे। बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, चेंजेस जो है हमारे जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस का, अगर हम उसको मेजर करना है कैसे? स्टैटिस्टिकल डिवाइस के थ्रू, तो हम लोग उसका क्या नाम देंगे? हम लोग उसको जानते हैं भैया इंडेक्स नंबर्स के नाम से। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज। चलो आगे देखें। इंडेक्स नंबर्स इज अ टेक्निक ऑफ मेजरिंग चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप ऑफ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। देखो, जो हमको जो सबसे जो शॉर्टेज जो डेफिनेशन दी जाएगी वो यहीं पे खत्म हो जाती है कि वो रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के थ्रू जो हमारे डाटा में जो चेंजेस आएगा हम लोग उसको इंडेक्स नंबर से कंपेयर करते हैं। बट एक ब्रॉड डेफिनेशन देखो, ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी इंक्लूड करती है, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी इंक्लूड करती है। ठीक है, आगे चले। अब क्या आता है हमारा प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर्स। देखो, अगर प्राइस इंडेक्स मतलब प्राइस इंडेक्स नंबर अगर कैलकुलेट करना इतना ही ज़्यादा इजी होता तो आप लोगों को हायर क्यों किया जाता? जेएसओ और डबल एओ का अलग से एक पेपर क्यों लिया जाता? इतनी हाई कट ऑफ क्यों जाती? कट ऑफ भैया इतनी ज़्यादा हाई जा रही है कि ये आपके लिए मतलब एक स्पेशलाइज्ड बंदों को चाहिए, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोगों को चाहिए जिसको स्टैटिस्टिक्स की समझ हो, जिसको अकाउंटेंसी की समझ हो। वही बच्चा तो यहाँ पे जाके प्राइस इंडेक्स को निकाल सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आती है। सबसे पहली जो आती है वो आती है हमारी सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर की डिफिकल्टी देखो क्या है। 2016 से मैंने महंगाई दर निकाला 2021 का। गवर्नमेंट ने बोला भैया हमारे यहाँ पे सिर्फ 4% महंगाई बढ़ी है। ठीक है, वही गवर्नमेंट 2016 को ना लेकर के 1990 के डाटा को उठा लेती जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आई थी। अब वो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, हमारे यहाँ पे 200% महंगाई बढ़ी है, 300% महंगाई बढ़ गई। जब ये वाली बात बोलेगी तो सरकार क्या होगी? अगली बार सरकार गिर जाएगी, है ना। डाटा मैनिपुलेटेशन की बात सुनो। ठीक है, जो मैं आपको बताता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा डाटा मैनिपुलेटेशन होता है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती भी है।
कौन सी गवर्नमेंट करती है कौन सी नहीं करती, हमको पॉलिटिक्स में नहीं जाना, बस हमको क्या देखना है, डाटा मैनिपुलेशन देखना है। ठीक है, 1990 से लेकर अगर हमने अपने कहीं डाटा को कंपेयर कर दिया तो वो 200% महंगाई बढ़ गई भैया, सरकार गिर जाएगी। हाँ, सरकार गिर गई, सरकार का खेल खत्म। अपोजिशन बोलेगी यार इनने तो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ा दी और आप लोग इनको वोट देने जा रहे हो, गिराओ सरकार को, भगाओ इनको यहाँ से, हैं। लेकिन देखो, अब मैं आपको एक और डाटा बताता हूँ जो कि आज के टाइम पे चल ही रहा है, किसका, कोविड का। बहुत अच्छी बात है कि भाई कोविड के बारे में पढ़ा रहे हैं क्योंकि एकदम लाइव डाटा आपको मिल जाता है। देखो, कभी एक टाइम पे क्या था कि इंडिया में 1,000 केसेस आ रहे थे एक दिन में। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया में, अब तो चलो मतलब सेकेंड वेव निकल गई तो 20,000 केसेस आ रहे हैं लगभग, इतना आ रहा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, एक टाइम पे जब पीक टाइम था हमारा मार्च अप्रैल के टाइम पे, उस टाइम पे 4 लाख केसेस आए थे। ठीक है, डाटा ने, गवर्नमेंट ने क्या बोला जब 4 लाख केसेस आए, हमारे यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 30% का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले महीने के मुकाबले। ठीक है, आप यार पिछले महीने के मुकाबले मतलब आप मार्च के मुकाबले इसको कंपेयर कर रहे हो, जबकि आपने 1,000, जबकि एक साल पहले जो डाटा आ रहा था उसको कंपेयर नहीं किया। बताओ मुझे अब। लेकिन डाटा क्या कहेगी, गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, गवर्नमेंट अब जो कंपेयर करने के लिए जाएगी वो 4 लाख से कंपेयर करके 20,000 को दिखा देगी कि अब हमारे यहाँ पे कितना परसेंट कम हो गए, 98% केसेस कम हैं, यही दिखा देगी। जबकि ये नहीं दिखाएगी कि 1,000 से 20,000 केसेस हो गए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे डाटा मैनिपुलेशन का तरीका है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कई बार सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर हमारा इस तरीके से भी मतलब डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ये बस मैं मतलब किसी सरकार की देखो बुराई नहीं है भैया, ये सिर्फ एक मतलब स्टैटिस्टिक्स समझाने का एक तरीका आप लोगों को। अब सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, अब हमको सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज करनी है, ऐसी कमोडिटीज को सेलेक्ट करना है जैसे कि मतलब जो हमारे रिलेवेंट हो, किसके लिए, प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले क्या कहता है हमारे, द आइटम शुड बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द टेस्ट हैबिट्स एंड कस्टम्स ऑफ द पीपल। मतलब आइटम्स हमको एज वेल इंक्लूड करने हैं जो हमारे किस में हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, किसके लिए, टेस्ट के लिए, हाँ, हैबिट्स के लिए, कस्टम्स के लिए। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए ना बहुत ही कम डाटा को शो करे। फिर हमारा क्या आता है, आइटम शुड बी रिकॉग्नाइजेबल, मतलब ऐसे आइटम्स होने चाहिए जो कि हमारे क्या हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे क्या आते हैं कि आइटम शुड बी रिकॉग्नाइजेबल हो गया, आइटम शुड बी स्टेबल इन क्वालिटी, मतलब ऐसा ना हो कहीं कि आज आज हमको चाहिए उसमें डाटा, लेकिन कल को जब हम डाटा कैलकुलेट करने के लिए बैठे तो वो चीज़ हाई नहीं, मतलब उसकी जो यूसेज है वो बहुत ही कम हो। ठीक है, तो इसको निकाल देंगे। फिर आइटम इकोनॉमिक एंड सोशल इंपॉर्टेंट, मतलब आइटम ऐसे होने चाहिए जिसकी क्या हो, सोशल वैल्यू हो भैया, कुछ भी इकोनॉमिक वैल्यू हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा आइटम ऐसा है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, और क्या क्या देखो हमको डिफिकल्टीज आ सकती हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइसेस। ठीक है, हमको कौन से ईयर का कैसा वाला कलेक्शन लेना है, सिलेक्शन ऑफ एवरेजेस, सिलेक्शन ऑफ वेट्स, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स एंड सिलेक्शन ऑफ मेथड्स। ठीक है, मेथड देखो दो तरीके के होते हैं, क्या होता है हमारा सिंपल इंडेक्स नंबर, एक क्या होता है हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर। ठीक है, दोनों में से हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, अगर हम देखें कि मोस्ट रिलायबल और मोस्ट अच्छा कौन सा है तो वो हमारा वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट मतलब यूज़ भी करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही यूज़ करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, मतलब इंडेक्स नंबर को आखिरकार कैलकुलेट क्यों किया जाता है, इंडेक्स नंबर की मतलब इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है। तो इंडेक्स नंबर की अपनी एक वैल्यू है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। सबसे जो बड़ी बात है कि ओवर द ईयर हमारा इन्फ्लेशन कितना बड़ा है ना, हमारे यहाँ पे डिफ्लेशन कितना आया है, हमारे में जो मनी की जो वैल्यू थी वो कितनी बड़ी है या घटी है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम किससे निकाल सकते हैं, अपने सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर से निकाल सकते हैं, और कोई हमारे स्टैटिस्टिकल ऐसा टूल नहीं है जो इस चीज़ को कंपेयर कर सके। ठीक है, चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग में कितना मतलब कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो इंक्रीज हुआ है या घटा है। तो देखो इंक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज ऐसा होगा जब आप परचेजिंग, आपकी पावर बढ़ जाएगी, आप क्या करते हो, आप अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदने लग जाते हो, मतलब जो हमारे कौन से गुड्स होते हैं, गिफिन जो गुड्स होते हैं या फिर जो हमारे इन्फीरियर जो गुड्स होते हैं। ठीक है, आपकी उनके ऊपर डिपेंडेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि हम लोग इंडेक्स नंबर में तो यही चीज़ निकालेंगे, तो उनके ऊपर आपकी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी। और आपकी डिपेंडेबिलिटी किसके ऊपर बढ़ जाएगी, ऐसे गुड्स के ऊपर जो कि हमारे नॉर्मल हैं या फिर जो एक हायर सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग हम लोग देखेंगे कि उससे हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, इससे हमको पता लगेगा इंक्रीज होगा। और कॉस्ट ऑफ लिविंग किससे इंक्रीज हो सकती है, जब हमारे डाटा क्या होगा, मतलब हमारे प्राइजेस क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, हमारे यहाँ पे लोग कुछ भी चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग हम बोल सकते हैं कि हाई है। ठीक है, अभी एक नया डाटा आया है जिसमें दुनिया की सबसे महंगी सिटी बताई गई है लिविंग के लिए। ठीक है, तो वो आपको मुझे बतानी है,
और आपको ऐसी भी चीज़ बतानी है कौन सी, कि इंडिया की सबसे महंगी सिटी कौन सी। चेंजेस इन प्रोडक्शन, कि भैया ओवर द ईयर हमारा जो प्रोडक्शन जो है वो कहीं फॉल तो नहीं हो रहा, अगर फॉल हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, तो वो सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स निकालती है। ठीक है, ये सब काम हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। कि मतलब आप लोगों को ये चीज़ देखी जाएगी कि जैसे हमारे यहाँ पे कार का प्रोडक्शन कम लो हो गया, कुछ हमारे यहाँ से क्या कार की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी वो एग्जिट कर रही हैं, अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा भी होगा न्यूज़ में, तो हो रहा है कुछ ज़्यादा ऐसा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम्म। तो इसके पीछे हमारे इकोनॉमिस्ट इसके पीछे मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, और फिर इसके पीछे की चीज़ों को निकालेंगे। इंपॉर्टेंस इन ट्रेड, भैया ट्रेड कैसा हो रहा है वो सब चीज़ें। फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी चाहिए। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स, दे आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक फील्ड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेक्स नंबर, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं भैया इंडेक्स नंबर्स के। सबसे पहले होते हैं एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, ठीक है, इसके लिए ये चीज़ हमको एक्सप्रेस इन नंबर्स हो जाती है। रिलेटिव मेजर्स हो जाते हैं, मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे रिलेटिव मेजर्स होंगे एक और दो, ठीक है, कि मतलब हम अपने कि एक ये हमारा बेस ईयर है, या फिर ये हमारा कोई एक ईयर है, इससे हम लोग अपने उसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। हाँ, या फिर अगर हमारे दो कोई भी साल हैं, ठीक है, इनके बीच का हमको एक रिलेशनशिप मिल जाएगा, हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। फिर बेसिस ऑफ कंपैरिजन आ जाएगा, कि हम लोग मतलब कि 2016 से 2020 के महंगाई दर को कंपेयर कर लें, 2012 के कर सकते हैं कि तब से हमारी महंगाई कितनी बड़ी है, क्या हुआ है, और इसकी यूनिवर्सल एबिलिटी होती है। इसका मतलब ये होता है यूनिवर्सल एबिलिटी का, कि हमारा जो डाटा जो है वो चाहे कितना भी ज़्यादा मैनिपुलेट हो जाए, बट हमारी जो मतलब उसकी जो यूनिवर्सलिटी होगी, मतलब कि उसको हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी कंट्रीज हैं उनके हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे इसलिए यूसेज में आती है। अब हमारी चीज़ क्या आती है भाई, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया था कि हमारे दो मेथड्स होते हैं किसके, डाटा को निकालने के। एक क्या होता है हमारा अनवेटेड इंडेक्स नंबर, और एक क्या होता है हमारा वेटेड। तो अनवेटेड का मतलब देखो, जैसे कि हमको सिंपल से बता ही रहा है, अनवेटेड को कई बार हम लोग सिंपल इंडेक्स नंबर्स भी कह देते हैं, ठीक है, और हम लोग वेटेड को क्या कहते हैं अपने, वेटेड को हम लोग वेटेड ही कहते हैं, भाई इसको कॉम्प्लेक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा होता भी नहीं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है सिंपल या फिर अनवेटेड इंडेक्स नंबर, तो इसमें हमारा जो मतलब होता है, तो एक होता है इसमें हमारा, सबसे पहले जो चीज आती है तो ये हमारी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, एक होता है अनवेटेड का ही, और दूसरा जो होता है हमारा, ये होता है हमारा सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज मेथड, या फिर कई बार इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राइस रिलेटिव। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लो, हम लोग आगे वाली क्लास में अपने फॉर्मूले पे देख लेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा अनवेटेड का। अब हमारा एक और जो दूसरी जो चीज़ आती है वो क्या थी हमारी, वेटेड वाली। ठीक है, तो वेटेड में भी देखो इसी तरीके से दो फॉर्मूले हैं, बात एक ही है, बस चीज़ें उसमें बदल गई हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे इसको। और हमारा जो दूसरा जो होता है वो क्या था हमारा, वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। ठीक है, देखो देखो वेटेड में तो भैया वेटेड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, वेटेड का सर मतलब क्या है, देखो हम लोग ना इसमें क्या करते हैं, किसी भी अपने कमोडिटी को एक वेट प्रोवाइड करवा देते हैं। वेट का मतलब क्या हुआ हमारा, वेट का मतलब इस वाले केसेस में होता है कि हम मतलब उसको एक नंबर शो कर देते हैं कि भैया हाँ तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा है तो तुमको हम इतना नंबर देंगे, तुम्हारी वैल्यू थोड़ी कम है तो तुमको हम इतना नंबर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारी वेट होती है। और अनवेटेड में तो भैया वो चीज़ होती नहीं है, तो अनवेटेड में कुछ भी वेट देने की जरूरत नहीं होती, और ये सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका भी होता है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थ्योरी थी सारी की सारी, थ्योरी खत्म होगी। अब कल जो हम लोग अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग अपने इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स एक क्लास में खत्म हो जाएंगे, बाकी उसके बाद में फिर हम लोग अपना एक और, इसमें मतलब 3 क्लासेस लगेंगी। एक और चीज़ है इसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स भी होता है, वो भी चीज़ मैं आपको इसमें पढ़ा दूंगा। तो चलो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं हम लोग JSO प्लस AA के लिए और इंग्लिश मेंस के लिए हमारी मैम पढ़ा रही हैं आप लोगों को।
तो आप लोगों की क्लासेस मतलब बिल्कुल फ्री में हमारे यूट्यूब पे पड़ी हो, वो चीज़ देख सकते हैं। और हमारी वीडियोस को लाइक करके दूसरे बच्चों तो शेयर कर सकते हैं, कॉमर्स एक्सेस को बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना फ्री में एक बैच दे रहे हैं, और एक भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे आप लोगों से। ठीक है, इस महंगाई के इस दौर में कुछ तो फ्री मिलेगा। हाँ चलो ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ में।